10 साल से अगर एक ही गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश है तो ऑब्वियसली जो उनके मंसूबे थे, जो उनकी पॉलिसीज़ थी, वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं पिछले 10 साल से। पाकिस्तान में बाढ़ लगी हुई है कि इसको देंगे वोट, इसको देंगे, इमरान खान को देंगे, शहबाज शरीफ को देंगे। इसके खिलाफ कानून पास किए कि आप इनकी करप्शन के बारे में बात नहीं कर सकते, आप अदलिया की करप्शन के बारे में बात नहीं कर सकते, मतलब हर किसी को इन्होंने खुदा बनाया हुआ है, फिरौन बने हुए सारे। और दूसरी बात कि इंडिया वाले जो हैं वो आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। आप सुंदर पिचाई को तो जानते होंगे, गूगल के सीईओ, वो भी इंडिया के हैं। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आजकल, वो अपने एजुकेशनल सिस्टम में कंप्यूटर को ज़रूर ऐड करें। वहाँ पे जमहूरी आज़ादियाँ ख़त्म हो रही हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म हो रही है, सारे चैनल्स पे बात नहीं कर सकते आप। आपको इंडियन आवाम से कुछ मेरा ख्याल है हमें सीखना चाहिए। मे भी हो सकता है मुमकिन हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, हर आते वक्त के साथ पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बुरी से बुरी होती जा रही है। आज हमारे जो रिज़र्व हैं वो लॉस्ट हो गए हैं। इंडिया में भी अब ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है वो शुरू हो गई है, माशाल्लाह से मुसलमानों को मार रहे हैं, तो मुझे उनकी इकॉनमी कोई वो अपने आप को खुद ही खा जाएंगे। नाज़रीन, इंडिया अगले 5 साल में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकॉनमी के लिहाज से स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि क्या पाकिस्तान अगले 5 साल में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, आइए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं। चलिए मेरे साथ। आपका नाम? इरम शहजादी, नवीद अकबर, जुनैद जब्बार, मैं फ़हद, नसीर अलिस्नान। मेरा नाम रुबीना है। मुझे बताइए कि ये कि इंडिया अगले 5 साल में दुनिया के तीसरे नंबर पे स्टेबल होने जा रहा है, तो आप पाकिस्तान को अगले 5 साल में कहाँ पे देखें? देखिए जी, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में बड़ी इस वक्त पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। जब तक पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा सकता। क्योंकि देखिए, हर आते वक्त के साथ पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बुरी से बुरी होती जा रही है। आज हमारे जो रिज़र्व हैं वो लॉस्ट हो गए हैं, 3 बिलियन से भी शायद नीचे गिर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तमाम स्टेक होल्डर्स को, इस्टेब्लिशमेंट को, सियासी पार्टियों को मिल के बैठना चाहिए। और जब तक ये तमाम लोग मिल के नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान किसी आगे की तरफ नहीं चल सकता। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान मेरे ख्याल में पीछे की तरफ आ रहा है। अच्छा सर, इंडिया क्यों दिन ब दिन स्टेबल होता नज़र आ रहा है? देखिए, बात अगेन वही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कॉन्टीन्यूटी है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि एक गवर्नमेंट आती है, वो कुछ पॉलिसीज़ को लेके आती है, जो दूसरी गवर्नमेंट आती है उन सब चीज़ों को कैंसिल करती है और अपनी नई पॉलिसीज़ लेके आती है। तो अफेक्टिवली हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर नई गवर्नमेंट आती है, नई पॉलिसी, फिर दूसरी गवर्नमेंट आती है, नई पॉलिसीज़। तो जब तक पॉलिसीज़ के अंदर कॉन्टीन्यूटी नहीं आएगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरक्की जो है बड़ी मुश्किल है। अच्छा सर, पाकिस्तान की तरक्की की बात जहाँ तक आपने कही ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया जो है अगले 5 साल में तीसरे नंबर पर स्टैंड? देखिए, जिस तरह से इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है और इंडिया दुनिया में अपना जो है पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस दिखा रहा है दुनिया के। देखें, आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर जो है इंडियन बैठे हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज़ इंडियन बैकग्राउंड है, गूगल के सीईओ इंडियन, इस तरह की बहुत सारी पोजीशंस पे इंडियंस बैठे हुए हैं। जो कि देखें, बात ये है कि ये चीज़ें आपको जाहिर करती हैं कि डेफिनेटली एज ए नेशन इंडिया तरक्की कर रहा है। और ये बड़ी एक हम लोगों के लिए एक अफसोस की बात है कि पाकिस्तान और इंडिया साथ साथ आज़ाद हुए थे और आज हम जो है बेसिकली वो हमने रिवर्स गियर लगाया हुआ है और वो इस वक्त जो है उनकी इकॉनमी वो है 5वें गियर में और 6ठे गियर में जा रही है। तो ये एक रियलिटी है, बट अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सर, उनकी 5वें और 6ठे गियर से वो आप मुझे बताइए उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं इंडिया को? देखिए, इंडिया को मैसेज तो ये है कि इंडिया दे डूइंग रियली वेल फॉर द कंट्री। देखें, मोदी की जो गवर्नमेंट है, डिस्पाइट जो भी उन्होंने नफरत फैलाई है, जो कुछ भी किया, बट मैं समझता हूँ अपनी कौम के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। और हम अल्लाह करे हमारे भी ऐसे सियासतदान हों जो मुल्क के लिए सोचें, अपनी कौम के लिए सोचें। कौमियत और मुल्कियत होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं समझता हूँ। हाँ, मोदी जो भी किया गलत किया, मैं उसको सही नहीं कह रहा, बट ओबियसली अगर उसकी दूसरी चीज़ों को देखा जाए, उसने अपने मुल्क के लिए किया है, तो वो मैं समझता हूँ चीज़ें काबिल तारीफ़ हैं कि इंडिया आज दुनिया की नज़रों में एक अच्छा मुल्क समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो ऑब्वियसली मैं तो कहूँगा कि उन्होंने दे हैव डन रियली वेल फॉर द कंट्री। अगले 5 साल में इंडिया जो है तीसरे नंबर पे स्टेबल कर रहा है, तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? मे भी हो सकता है मुमकिन हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को आप अगले 5 साल में कहाँ पे देख रही हैं? मैं उनको देख रही हूँ, ज़मीन पे ही देख रही हूँ, क्योंकि वो उनका कुछ होने वाला तो नहीं है। पाकिस्तान में बाढ़ लगी हुई है कि इसको देंगे वोट, इसको देंगे, इमरान खान को देंगे या शहबाज शरीफ को देंगे, लेकिन दोनों में से अवाम कहती तो है कि ये चोर है, ये चोर है, लेकिन पता नहीं अब कौन चोर है। हाँ जी। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि इंडिया की कामयाब होने की क्या वजह है? दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है। उनकी कामयाब होने की जो मुझे वजह लगती है ना, वो अपने टैलेंट को प्रेफर करते हैं। उनका जो टैलेंट होता है लोगों में वो ढूंढ के लाते हैं और उसको अपने प्लेटफॉर्म पे करते हैं।
तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हो रहा है। मैम पाकिस्तान क्यों नहीं स्टैंड कर पा रहा, क्या वजह है इसमें? पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान की पहली बात तो इनकी रियासतें ही नहीं काम में आ रही, कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है, तो इसी वजह से पहले बंदे को स्टेबल होना पड़ता है, वो उनको पॉलिटिकल पाकिस्तान को होने की, स्टैंड लेने की ज़रूरत है। उसके बाद पाकिस्तान को चाहिए कि वो कुछ यंगस्टर पर करे, और ज़ाहिर है हमारे जो यंगस्टर है वही हमारी आने वाला कल है, तो पहले मुल्क को स्टेबल करे, अच्छे तरीके से उसको अपनी काम में लाएं, उसके बाद फिर हमारी जनरेशन जो आ रही है न्यू, वो करेंगी इस चीज़ पे काम। 5 साल में तो अल्लाह ही जानता है कहाँ देख रहे हैं, लेकिन इंडिया में जिस तरीके से रिलीजियस फैनेटिज्म जो होता है, मतलब इंतहा पसंदी, वो जिस तरीके से जा रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो मतलब कहीं पे उन्हें जाने देगी। मतलब वो मजहबी इंतहा पसंदी जो होती है वो एक दीमक की तरह होती है। आप तारीख़ देख लें इंसानों की कि जहाँ जिस माशरे में भी ये फैली है तो वो माशरा नीचे की तरफ गया है, चाहे वो रोमन सिविलाइजेशन हो, यूरोप की हो, कोई भी हो। मुसलमानों का हाल देख लें तो इंडिया में भी अब ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है वो शुरू हो गई है माशाल्लाह से, मुसलमानों को मार रहे हैं, तो मुझे उनकी इकॉनमी कोई, वो अपने आप को खुद ही खा जाएंगे। पाकिस्तान का मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग इस वक्त बहुत एक बुरे हालात से गुजर रहे हैं, इकनॉमिक सारा कुछ, लेकिन हार के बाद ही जीत है, और इससे बुरे हालात और क्या होंगे, वैसे हो भी सकते हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है बेहतरी की तरफ ही हम जाएंगे, इससे बुरा और क्या होगा। ऐसे ही है, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता जहाँ पे अभी पहुँचे पड़े हैं। हाँ। अच्छा सर, मुझे बताइए ये कि वो उनकी कामयाबी की क्या वजह है, लेकिन वो इकोनॉमी के लिहाज से स्टेबल हैं, तमाम तर मामलात, हम सेम टाइम जो है आज़ाद हुए, लेकिन वो दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है इसमें? उनकी जो आर्मी है ना, वो सिविल गवर्नमेंट के अंडर है, हमारी सिविल गवर्नमेंट आर्मी के अंडर है। आर्मी का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, वो अपने बजट्स वगैरह हर चीज़ उनका बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो आप अगर अपने सिस्टम्स को, यहाँ पे हमने होली काउज बनाई हुई है कि इसके खिलाफ कानून पास किए हैं कि आप इनकी करप्शन के बारे में बात नहीं कर सकते, आप अदलिया की करप्शन के बारे में बात नहीं कर सकते, मतलब हर किसी को इन्होंने खुदा बनाया हुआ है, फ़िरौन बने हुए सारे। तो आप पहले इन मजहबी जो आपने चीज़ें बनाई इनको दर्जे दिए हुए हैं खुदाओं के, वो दर्जे ख़त्म करें, सबकी अकाउंटेबिलिटी हो, सारा सिस्टम शफाफ हो, करप्शन ख़त्म होगी, सबके सामने हर चीज़ होगी, तो ही मुल्क आगे चल सकता है। वरना तो ये पाकिस्तान की मिसाल तो उस बाल्टी की तरह है कि जितना पानी डालो नीचे सुराख हुए में सारा वो बह ही जा रहा है, जितनी बाहर से फंडिंग आ रही है सब बह ही जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अच्छा सर, पाकिस्तान को स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहिए बेसिक? यही आर्मी को, अदलिया को, मतलब सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए, पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि आपने इकॉनमी में सुराख किए हुए और आपको जवाबदेह ही नहीं है किसी को, कि मतलब अब ये अगर ये चीज़ आप ख़त्म करेंगे तो ही हमारा कुछ मुस्तकबिल है, वरना तो हम इंडिया के साथ बीट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, जमहूरियत जो आपकी जो जमहूरी इदारे हैं वो आर्मी से और अदली मतलब उनको एक्सेप्ट किया जाए, अगर वो सबसे ऊपर हों तो ही आपका मुल्क जो है वो इंडिया से कम्पीट कर सकता है, वरना तो आई डोंट सी एनी फ्यूचर। इंडिया जो है दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान डोलफोन्स की जा रहा है। देखें, तरक्की तो ऐसी चीज़ है ना कि कर रहा है, अच्छी बात है, करे, लेकिन सिर्फ तरक्की, पैसा तो सब कुछ नहीं होता। आज़ादी, इंसानी आज़ादियाँ भी होती हैं, जमहूरी आज़ादियाँ भी होती हैं। वहाँ पे जमहूरी आज़ादियाँ ख़त्म हो रही हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म हो रही है, सारे चैनल्स पे बात नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ पैसा तो सब कुछ नहीं होता ना। अगर आप गरीब हैं लेकिन आपको बोलने की आज़ादी है, आपको एक्सप्रेशन की आज़ादी है, तो आप अमीर हैं। आप किसी का भी नाहक कोई कुछ करते हैं, आप उसका गिरबान पकड़ सकते हैं, तो आप अमीर हैं। तो इंडिया में वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। सिर्फ पैसा तो चाइना में भी वो कर रहे हैं, लेकिन कौन, कितने लोग हैं जो चाइना जाके, उनकी ख्वाहिश होती है वहाँ जाके रहें और ज़िंदगी गुजारें। हाँ, तो इंडिया में भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ के लोग चाहेंगे मुस्तकबिल करीब में कि वो इंडिया में ही रहें, वो वहाँ से भागने की करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ख़तरा उनकी जानों को और उनके इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा होने वाला है। हम पाकिस्तान को 5 साल में ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह
इंडिया से बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा आगे जाएगा और बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। और वो इंशाल्लाह इंडिया पीछे पीछे बिल्कुल पीछे रह जाएगा, बिल्कुल लो पे चला जाएगा। सर देखें, बातें करने तक की बात नहीं है, लेकिन इंडिया दिन ब दिन स्टेबल होता नज़र आ रहा है। हमारे साथ वो आज़ाद हुआ, लेकिन वो आज भी दुनिया के 5वें नंबर पे इकानमी के लिहाज से। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम फिर भी ये नहीं मानते कि वो स्टेबल हो रहा है, क्योंकि उनके जाके आप हशर देखें इंडिया में, उनके तो अपने वाशरूम तक नहीं है, तो वो उनकी और बहुत जो गुर्बत का आलम बहुत ज़्यादा है, और पुलों के नीचे तो वो ज़िंदगी बसर करते हैं। तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी घरों में रहते हैं, आलीशान घरों में, आलीशान बंगलों में। एक छोटे घर का जो मालिक है वो भी हमारा पाकिस्तानी बेस्ट है इस वक्त। जी, पाकिस्तान स्टैंड कर सकता है। ये अपनी माशियत को सही करें, इसके अलावा अपनी इकॉनमी को सही करें, इसके अलावा हमारे जो सियासतदान हैं जितनी पार्टियों के हैं, वो PTI, नून लीग, PP, सब पार्टियों के इकट्ठे होकर एक पैनल पे बैठें और एक मैसेज दें कि हम सब ने मिल के इस मुल्क, इस कौम को चलाना है और मिल के तरक्की करनी है। तो इंशाल्लाह जब कौम, सियासतदान सब इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह दोबारा तरक्की करेंगे, बल्कि कर रहे हैं और ज़्यादा करेंगे। अच्छा इनम, मुझे बताइएगा ये कि इंडिया के नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया जो है अगले 5 साल में तीसरे नंबर पे स्टैंड करेगा, तो क्या पाकिस्तान को आप अगले 5 साल में कैसे देखते हैं? एक्चुअली अगर इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है तो इससे पाकिस्तान को कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। हमें अपनी कंट्री पर फोकस करना चाहिए, स्पेशली ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की यहाँ बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है, डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में हुई है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत वीक है, तो ये इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और IT की फील्ड की तरफ जाएँ, ताकि हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल कर सकें। पाकिस्तान क्यों नहीं स्टैंड कर पा रहा, लेकिन इंडिया जो है दिन ब दिन जो है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है? पाकिस्तान के स्टैंड ना करने की एक रीज़न ये भी है कि एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। मोर ओवर कुछ लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें उस मेहनत का फल नहीं मिलता। शायद उन्हें अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट्स तक पहुँचाने में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती हैं। मोर ओवर करप्शन ने भी एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का आज ये हाल है। अच्छा मुझे बताइए कि ये कि इंडिया क्यों इतना ज़्यादा स्टेबल होता जा रहा है? इंडिया की स्टेबिलिटी की 2 वजहें। एक, टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की वजह से इंडिया स्टेबल है, क्योंकि इंडिया के GDP में सबसे ज़्यादा रोल टाटा मोटर्स का है। और दूसरी बात कि इंडिया वाले जो हैं वो IT की फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। आप सुंदर पिचाई को तो जानते होंगे, गूगल के CEO, वो भी इंडिया के हैं। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आजकल, वो अपने एजुकेशनल सिस्टम में कंप्यूटर को ज़रूर ऐड कर रहे हैं और प्रैक्टिकली परफॉर्म करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट से। अच्छा, इस वजह से इंडिया ज़्यादा स्टेबल कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में दुनिया के तीसरे नंबर पे स्टैंड कर पाएगा, क्या कर लेगी? ठीक है, अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कौम मेहनत करती है अल्लाह ताला उस कौम को बुलंदी देते हैं। ठीक है, अगर इंडिया वाले मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह उन्हें बुलंदी देगा। पाकिस्तान को अगले 5 साल में आप कैसे देखती हैं? अगले 5 साल में अभी तक तो हालात कुछ खौफनाक ही नज़र आ रहे हैं। माहिरीन की तो यही राय है कि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स करने के बहुत करीब है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में डॉलर्स नहीं है। डॉलर्स का आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हमें मूव करना चाहिए, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकें। चलिए लास्ट पे कोई प्यारा सा मैसेज। प्यारा सा मैसेज यही है कि आप अपने अखलाक अच्छे करें, अपनी एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ अच्छी करें। हम ये देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने सारे जो लॉज थे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने सब अडॉप्ट किए हैं, हालांकि हमने वो अडॉप्ट नहीं किए। शायद यही वजह है कि हम आज पस्ती की तरफ जा रहे हैं और वो बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। सर हम तो बहुत पीछे आ गए हैं, खासतौर पर ये जो इस हुकूमत ने इसने बड़ा ही घर करके रख दिया हमारा। तो अगले 5 साल में पाकिस्तान को आप कैसे देखें? सर इस टाइम जो पाकिस्तान का मौजूदा हालात है ना, इसको कम से कम सेट होने के लिए ना, कि इंडिया के बराबर तो बहुत दूर की बात है, अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि उनका एक बंदा ही मतलब इस टाइम इतना अमीर है कि वो सुना कि 150 करोड़ का डॉलर का मालिक बन चुका है, और हमारे देखा जाए तो कौमी खजाने में इतना नहीं पड़ा हुआ, तो वो तो उनके एक बंदे के पास है। तो हम तो उनसे बहुत पीछे हैं। अगर 3-4 साल की बात करें तो ये कह सकते हैं कि अभी जो मौजूदा महंगाई चल रही है उसके थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह, अगर खान साहब आए तो। अदरवाइज़ फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ दूसरा रास्ता है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 गलियाँ, एक डिफ़ॉल्ट और एक अच्छा रास्ता है।